एक वाकया। समुद्र में तूफान उठता है तो लहरें उसकी खबर देती हैं, लेकिन कई बार मन में उठते हुए तूफान की बाहर से किसी को खबर नहीं मिलती। मैं 4 साल की थी जब माँ ने नज़दीक के रिश्ते से लगती मेरी बुआ के बेटे से मेरी सगाई कर दी थी। फिर माँ नहीं रही तो पिता ने मेरे ब्याह का फ़र्ज़ पूरा किया 1936 में। वे बहुत अच्छे लोग थे, पर लगा तकदीर ने किसी बेपरवाही में मेरे और उन अच्छे लोगों के नसीब पर दस्तखत कर दिए। छोटी सी थी जब से एक साये से बातें करती रहती थी, और वो शायद मेरे किसी पूर्व जन्म का साया था कि मैं उसे तलाशती रहती थी। वे दिन देश की तकसीम से पहले के दिन थे। माँ नहीं रही थी, भाई बहन कोई नहीं था, और मेरे पिता हज़ारीबाग में ज़मीन लेकर एक कुटिया बसाने के लिए चले गए थे, और मन की बातें करने के लिए मेरा कोई नहीं था। डॉक्टर लतीफ़ लाहौर के एफसी कॉलेज में पढ़ाते थे। मनोविज्ञान के माहिर कहे जाते थे, इसीलिए मैं उनसे मिली थी। उन्होंने बहुत वक्त दिया, कई दिन। उनके कई सवालों के जवाब में जो था वही कहती रही कि इस ब्याही ज़िंदगी में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, सिर्फ़ एक बात है कि मुझे अपना आप ज़िंदा नहीं लगता। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। मैंने कहा नहीं। ये सच था। वो भी जानते थे और मैं भी कि जहन में बसे हुए साए घर की छत नहीं बनते। इसीलिए वो पूछने लगे, लेकिन घर छोड़कर जाओगी कहाँ? मैंने कहा, प्रीतनगर चली जाऊंगी। गुरुबख्श सिंह जी बहुत बड़े साहित्यकार हैं और मैं साहित्यिक काम कर सकती हूँ। उस वक्त डॉक्टर लतीफ़ ने मेरा हाथ पकड़ लिया, पकड़ा नहीं, थाम लिया। कहने लगे, ऐसा नहीं करना। मैं गुरुबख्श सिंह को ज़ाती तौर पर जानती हूँ। तुम्हारी सारी इंडिविजुअलिटी और क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी। कई बातें ऐसी होती हैं जो ख़ास नहीं लगती, लेकिन बरसों के बाद उनके अर्थ तकदीरी अर्थ हो जाते हैं। डॉक्टर लतीफ़ वाली मुलाकात का जिक्र मैंने कभी गुरुबख्श सिंह जी से नहीं किया था, लेकिन एक बार इतना ज़रूर कहा था कि एक वक्त आया था, मैंने सब कुछ छोड़कर आपके पास प्रीतनगर रहने का सोचा था। उन्होंने प्यार से कहा, अगर आ जाती तो मैं अपने पत्र प्रीत लड़ी का संपादन दे देता। फिर कई बरस गुजर गए। मैं और इमरोज़ बम्बई रहते थे। वहाँ गुरुबख्श सिंह जी मिलने के लिए आए। उस समय सारा समाज मुझसे रूठा हुआ था, इसीलिए गुरुबख्श सिंह जी का आकर मेरा हाल पूछना मुझे बहुत अच्छा लगा। बम्बई वाला घर अभी ठीक सी हालत में नहीं था। चौके में अभी चकला तक नहीं था, और मैं थाली को औंधी करके बेलन से रोटी बेल रही थी। गुरुबख्श सिंह जी ने देखा, कहा कुछ नहीं, लेकिन बाद में किसी से कहा, अगर ये कदम उठाना ही था तो कोई अमीर आदमी खोजती। उस घड़ी मैंने जाना कि डॉक्टर लतीफ़ ने मेरी कच्ची उम्र में मेरा हाथ पकड़कर जिस राह से रोका था, उसके अर्थ सचमुच तकदीरी अर्थ थे। मुझे जिस हालत में देखकर गुरुबख्श सिंह जी ने सोचा और कहा था, मैं उस हालत में लिख रही थी। हमने आज ये दुनिया बेची और एक दिन खरीद के लाए। बात कुफ्र की है हमने। सपनों का एक थान बुना था, गज़ का एक कपड़ा फाड़ लिया, और उम्र की चोली सी है हमने। अंबर की एक पाक सुराही, बादल का एक जाम उठाकर, घूंट चांदनी पी है हमने। हमने आज ये दुनिया बेची।